स्टूडेंट्स, आपको मेरी वॉइस आ रही है? Yes, आपको मेरी वॉइस? yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. अब देखिए, आपकी मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है? तो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज अपने आप माइक म्यूट रखिएगा, ठीक है? जब मैं पूछूंगी तब आप माइक फटाक से ऑन कर दीजिएगा। ये आपका जो पीरियड है ये ईवीएस का है। आपको उस दिन मैंने चैप्टर पढ़ाया था ईवीएस में, ठीक है? इंपॉर्टेंट डेज। क्या पढ़ाया था चैप्टर? इंपॉर्टेंट डेज। क्या पढ़ाया था? इंपॉर्टेंट डेज। आप चलिए आराध्या रितेश, मुझे ये बताइए, इम्पोर्टेंट डेज में 15 अगस्त जो होता है वो उसको किस नाम से हम सेलिब्रेट करते हैं? 15 अगस्त मैम। 15 अगस्त। हाँ, 15 अगस्त को और क्या बोलते हैं हम? मैम इंडिपेंडेंस डे। मैम इंडिपेंडेंस डे। मैम इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। ओके, 26 जनवरी को क्या कहते हैं? मैम रिपब्लिक डे। मैम रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे। ओके, रिपब्लिक डे, ठीक है? इसको रिपब्लिक डे बोलते हैं। और 2 अक्टूबर? मैम गांधी गांधी जयंती। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए, नेशनल फेस्टिवल और हमारे जो रिलीजन के फेस्टिवल होते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है? प्रांजल आप बताइए, बाकी सब शांत रहेंगे। प्रांजल आप बताइए। प्रांजल, आर यू हियरिंग मी? या मैम। हाँ बेटा, ये बताओ, नेशनल फेस्टिवल और जो नॉर्मल आपके फेस्टिवल होते हैं ना, रिलीजियस फेस्टिवल, उनमें क्या डिफरेंस होता है? मैम नेशनल फेस्टिवल पूरा कंट्री में मनाया जाता है। ओके। और वो सब रहता है जो कहीं कहीं मनाया जाता है। वो कहीं कहीं मनाया जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। म्यूट कर लो अपने आप को। तो जो आपके फेस्टिवल्स होते हैं, तो आपके कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जैसे होली, दिवाली, ईद, है ना, पोंगल, ठीक है, ओणम, ये सब चीजें जो है, ये जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, ये कम्युनिटी वाइज या फिर छोटी छोटी जगह पर मनाए जाते हैं या कुछ लोगों के द्वारा ही मनाए जाते हैं, ठीक है? बट हमारा जो नेशनल फेस्टिवल है, हमारे नेशनल फेस्टिवल्स इंडिया के जितने भी हैं, लाइक इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, एज वेल एज गांधी जयंती, ठीक है, ये सारी जो चीजें होती है, ये सारे फेस्टिवल्स को पूरा देश जो है, पूरा देश, ठीक है, द कंप्लीट इंडिया, ठीक है, पूरी इंडिया सेलिब्रेट करती है, ठीक है? यही आपका मेजर डिफरेंस होता है। आपको मुझे देख पा रहे हो ना? यस मैम। हाँ, मेरे फोटो पर आप क्लिक करोगे तो मैं आपको बड़ी दिखूंगी, ठीक है? मेरे फोटो पे क्लिक करोगे, जब मैं समझाऊं तब आप मुझे देखिए, ठीक है? उसके बाद में जब आपको बात करनी है तो आप बात कीजिएगा, ठीक है? तो जो नेशनल फेस्टिवल हो गया, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैंने रिवीजन करवा दिया है, क्योंकि मैं इसके बाद आपसे क्वेश्चन आंसर पूछूंगी, ठीक है? इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन आंसर पूछूंगी, इसीलिए आपको पहले मैंने रिवीजन करा दिया कि नेशनल फेस्टिवल्स, व्हाट आर नेशनल फेस्टिवल्स? दोज फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड बाय द होल कंट्री, बाय द होल कंट्री, पूरे देश के द्वारा जो मनाए जाते हैं फेस्टिवल्स, दीज आर नोन एज नेशनल फेस्टिवल्स। While on the other hand, these festivals, religious festivals, are celebrated within a community or by a limited criteria of people, ठीक है? ये लिमिटेड लोगों के द्वारा समझाए जाते हैं, वो मनाए जाते हैं, ठीक है? अब इसके बाद में आपको एक बात मुझे और बताइए, जो गांधी समाधि है, ठीक है, गांधी समाधि, उसको कहाँ पे है वो बताइए? गांधी समाधि कहाँ पर है? आपने कल मैच द फॉलोइंग वेरी गुड, वेरी गुड, राजघाट, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छा, ये भी बताइए मुझे, जो फोक डांसर्स होते हैं, फोक डांसर्स होते हैं ना, जो डांस लोक नृत्य पुराने टाइप में करते हैं, जैसे पंजाब का भांगड़ा हो गया,
है ना। इसी तरीके से कुचिपुड़ी हो गया, ये सब। तो ये जो फोक डांसर्स होते हैं, ये कौन से फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल में परेड में जाते हैं? मैम परेड ऑन 26 जनवरी। 26 जनवरी। मैम परेड ऑफ 26 जनवरी। ओके, आराध्या, रितेश बहुत अच्छे से चैप्टर याद कर लिए, है ना। ये दो पॉम पॉम लगाए हुए हैं। वेरी गुड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको मैं व्हाट्सएप के थ्रू एक फोटो भेजूंगी, ठीक है। उसमें आपके क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं। आपको ईवीएस की कॉपी निकालनी है, ठीक है। ईवीएस की कॉपी निकाल करके उसमें डेट आज का और CW सब उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आपको लिखना है, चैप्टर लिखना है, चैप्टर का नाम लिखना है, और उसका जैसे आप क्लास में करते थे क्वेश्चन आंसर, वैसे ही आपको वो क्वेश्चन आंसर इन गुड हैंड राइटिंग, ठीक है, इन गुड एंड क्लीन, ठीक है, क्लीन एंड क्लियर ऑल्सो, कोई मिस्टेक नहीं हो, उस हैंड राइटिंग में आपको वो क्वेश्चन आंसर उतारने हैं। समझ गए? यस मैम। ओके, चलिए अब अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाइए। यस मैम। बाकी बच्चे अपने आप को म्यूट कर लीजिए। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स क्या है, क्या होता है ये, ठीक है। नेशनल फेस्टिवल्स यानी राष्ट्रीय त्योहार, ठीक है। ये क्या होते हैं? द फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड बाई ऑल द पीपल ऑफ अ नेशन आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल। ऐसे फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता है कंट्री के या नेशन के या राष्ट्र के सभी लोगों के द्वारा, उन्हें हम क्या कहते हैं? नेशनल फेस्टिवल कहते हैं। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हेन डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। हम इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? तो वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 तो लिखिएगा आप, उसमें साथ में TH लिखिएगा, और वो T और H दोनों ही स्मॉल लेटर में होंगे, ठीक है। ये लिखने का पैटर्न होता है। अगस्त का A कैपिटल रखिएगा, क्योंकि आपको पता है मंथ के नाम का फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है, ठीक है। एवरी ईयर, हर साल मनाया जाता है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द 3 कलर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। आपको पता है हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको हम तिरंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिरंगा भी बोलते हैं। तिरंगा क्यों? ती मतलब 3 और रंग मतलब कलर, ठीक है। 3 रंगों से मिलकर बना है। माइक म्यूट कीजिए अपना। बेटा माइक म्यूट कीजिए, ठीक है। तो 3 कलर्स होते हैं तिरंगा में, ठीक है। फर्स्ट हो गया आपका सैफरन कलर। फर्स्ट क्या हो गया आपका? सैफरन कलर। सैफरन कलर को हम केसरिया कलर, केसरिया भी बोलते हैं। थोड़ा ऑरेंजेस दिखता है तो इसीलिए जनरली ऑरेंज कलर से भी लोग कर देते हैं, बट सैफरन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ऑरेंज। तो सैफरन कलर हो गया। बीच में आपने देखा होगा व्हाइट कलर होता है, एंड लास्ट में आपका ग्रीन कलर होता है, ठीक है। और बीच में एक चक्र होता है, सर्कल टाइप में चक्र अशोक चक्र बोलते हैं, जिसमें 24 लाइंस होती हैं, 24 एरोज जाती हैं, ठीक है। वो आपका हो गया अशोक चक्र। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। ठीक है, राष्ट्रपिता, राष्ट्र के पिता किसे कहते हैं, ये आप बताइए। हु इज द फादर ऑफ नेशन? मैम महात्मा गांधी। वेरी गुड, मतलब आपको पूरा चैप्टर अच्छे से आता है, ठीक है। महात्मा गांधी। वेरी गुड। हाँ, महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश रूल से इंडिया को फ्रीडम दिलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, इसीलिए हम उनको बापू भी कहते हैं, ठीक है। राष्ट्रपिता, राष्ट्र के पिता, फादर ऑफ द नेशन। और ये नेशन कौन सा है? अमेरिका की इंडिया?
आप कौन सी कंट्री में रहते हो? आपके नेशन का क्या नाम है ये भी तो बताओ मुझे। इंडिया। इंडिया को और हिंदी में क्या कहते हैं? इंडिया को और हिंदी में क्या कहते हैं? भारत। ओके ओके, वेरी गुड बेटा। हिंदुस्तान भी कहते हैं, वेरी गुड। अब आप जो है, कौन है भाई? माइक म्यूट करो बेटा, आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है। चलिए स्टार्ट कीजिए। आप सभी लोग लिखना, मैं सबको देख रही हूँ। प्रांजल, व्हाट आर यू डूइंग? वेरी गुड। साथ अच्छी हैंड राइटिंग में लिखिएगा। जिन लोगों की राइटिंग अच्छी नहीं है, आपके पास पूरे 10 मिनट से अच्छे से लिखिएगा। अनुराग आनंद, किधर, कहाँ मूव कर रहे हो? लिखो। सृष्टि, गुड। अवनीत कुमार, वेरी गुड। आई एम वॉचिंग एवरीवन। ईवीएस की कॉपी निकालिए, डेट CW डालिए। आपको क्वेश्चन आंसर मैंने दे दिए हैं। चैप्टर का नाम लिखिए, ठीक है। चैप्टर का नाम आपका इम्पोर्टेंट डेज है, ठीक है। आज की डेट भी 12 जनवरी 2022 यानी 2022 डालकर आप अपना चैप्टर क्वेश्चन आंसर कीजिए इन अ गुड हैंड राइटिंग एंड क्लीन एंड क्लियर। स्पेलिंग जरूर चेक कीजिएगा। क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा और आंसर के बाद फुल स्टॉप जरूर लगाइएगा। और जहां प्रॉब्लम हो रही है आप मुझसे पूछिएगा। अनुराग, आप एक जगह स्टेबल होकर लिख क्यों नहीं रहे हैं? यू आर मूविंग हेयर देयर। हाँ लिखो बेटा।
हो गया आपका? अच्छा अच्छा, लिखिए लिखिए। सृष्टि सिंह, बेटा अपना वीडियो ऑन रखिए, मुझे कैसे पता चलेगा आप लिख रहे हो? आर यू हियरिंग मी सृष्टि सिंह? प्लीज ओपन योर वीडियो। यस, कंटिन्यू। I have done, ma'am. Who have done? Name please. Done. Uttam, you have done? Okay. Yes, ma'am. कल नेशनल फ्लैग बेटा दोबारा बनाया था आपने कि नहीं? Yes, ma'am, बनाए थे। बनाए थे। एकदम टॉप पे कौन सा कलर किया था? पिछली बार आपने गड़बड़ कर दिया था। Yes, टॉप में ma'am. कौन सा कलर किया था? क्या थी मैम? टॉप पर सबसे ऊपर में नेशनल फ्लैग में सबसे ऊपर वाली जो पट्टी जाती है उसमें कौन सा कलर किया था? ऑरेंज। 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 हाँ हाँ हाँ, ठीक है। वो लेकिन उसी टाइप का सैफरन भी होता है, ठीक है, लेकिन सैफरन आपके कलर बॉक्स में नहीं मिलता है, ठीक है। अब और बीच में कौन सा किया था? बीच में व्हाइट। तो व्हाइट को तो कलर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं किए तो भी कलर किया। नो मैम। हाँ, नो मैम। नहीं किए थे ना, तो क्यों बोल रहे हो कलर किया था? अच्छा अच्छा, कोई नहीं। और एकदम नीचे में एकदम लास्ट वाली जो स्ट्रिप गई थी उसमें कौन सा कलर किया था? ग्रीन। ग्रीन। अच्छा, जो बीच में सर्कल बनाया था उसको क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया ना, उसको कुछ कहते हैं, कौन सा चक्र? ओके, जिसने डन कर लिया है वो भी मुझे बताया, जो बीच में सर्कल होता है उसको हम क्या कहते हैं? जो चक्र होता है मैम नेशनल फ्लैग में, अशोक तिरंगा में। चक्र। वेरी गुड, मैम अशोक चक्र। और इसमें बोलो। हम्म। अच्छा, अब इसमें ये बताइए मुझे कि अशोक चक्र में
टोटल कितनी मैंने बोला था एरोज होती हैं? मैम कितनी लाइन्स होती हैं? 24 मैम 24 24। वेरी गुड। अच्छा, वेरी गुड। वैशु, गड़बड़ नहीं करना, गलत नहीं लिख लेना, ठीक है? स्पेलिंग मिस्टेक्स आपका बहुत सारा होता है। किसी को तब तक कुछ पूछना है चैप्टर से रिलेटेड, आप पूछ सकते हो। ईवीएस में कुछ भी अभी तक जो पढ़ाया गया है, अभी तक जितने भी चैप्टर्स हुए हैं, जब तक बाकी बच्चे लिख रहे हैं, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो जो आपको समझ में नहीं आया है। देखो, अपनी अपनी बुक देखो, कुछ ऐसा जो अभी तक समझ में नहीं आया हो। लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, वाटर एंड रिसोर्सेज, उसके सोर्सेज, यूजेस ऑफ वाटर। I have done ma'am ओके, वेरी गुड। शालिनी, आपको भी कुछ पूछना है ईवीएस में? कोई No ma'am क्वेश्चन अराइज होता है माइंड में? ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता है। सब क्लियर है? यार मैम पापा बता देते हैं कुछ ऐसा अपनी, हाँ तो पापा बताते तो अभी मैं भी हूँ ना क्लास में, तो मुझसे भी पूछना। Yes तब तक ma'am बाकी बच्चे लिखते हैं जिनको टाइम लग रहा है। तब तक जो बच्चे क्वेश्चन कुछ पूछना है, अपनी बुक जरा पेजेस उसके टर्न करो, देखो कुछ ऐसा जो हमें समझ में नहीं आया था, सोचा था मैम से पूछेंगे। उत्तम, आप भी देखिए। कहाँ गई मैम मुझे ये ईवीएस में है ना, मुझे ये वाला बस समझ नहीं आया था। ये वाला का नाम भी तो होगा। ट्रू और फॉल्स ट्रू फॉल्स कौन से चैप्टर के हैं? इसी का? इम्पोर्टेंट डेज का 102 हाँ, तो इसमें ट्रू फॉल्स क्या समझ में नहीं आया? एक एक पढ़ो, मैं उसको बताऊंगी उसका क्या आंसर है। पहला ट्रू फॉल्स का पहला पहला क्वेश्चन पढ़ो, डी नंबर का। रीडिंग लगाइए। स्टैड स्टैड ट्रू और फॉल्स for the ओके, वेरी गुड। following happened. I have done well. ओके ओके, वेरी गुड। पहला नंबर पढ़िए, उसमें ए नंबर या फर्स्ट नंबर पढ़िए। गांधी शालिनी। जयंती is हम्म celebrate on 2 2nd February. Very सेकेंड नहीं, सेकेंड, हाँ, ओके ओके। अब बताओ, पूछ रहा है कि गांधी जयंती जो है वो 2 फरवरी को मनाई जाती है। बताओ, नहीं मनाई जाती, कब मनाई जाती है? टू हाँ, गांधी जयंती कब सेलिब्रेट की जाती है? 2 अक्टूबर हाँ, तो अभी तो सारे आंसर बताए। हाँ, 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को। और इन्होंने क्या दे रखा है? इन्होंने दिया है 2 फरवरी। तो ये राइट है कि रॉन्ग है? मैम रॉन्ग रॉन्ग है। तो इसमें क्या लगेगा, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स मैम फॉल्स लग जाएगा। इसमें फॉल्स लग जाएगा, तो फॉल्स, इसमें एफ लग जाएगा। एफ लिखिए, चाहे पूरे स्पेलिंग लिखिए, FALSE। नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट क्या है? 15th August is celebrated as Independence Day. हाँ, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। यस और नॉट? True. यस। देखो, राजवीर को पता है। वेरी गुड राजवीर, जिसमें ट्रू हो जाएगा। मैम राजू उस दिन सी और ही का था ना, वो मेरे में स्टोरी मार मार के बोल रहे थे बात में। राजवीर तो आपके साथ में बैठा ही नहीं है, तो कैसे चोरी करेगा?
नेक्स्ट पढ़ो बेटा। The Prime of India was the national flag at red for on 15 I have done, ma'am. August. I have done, ma'am. सही सही, हाँ ठीक है बेटा, फिर से पढ़ो बेटा। The Prime Minister. The President of राजवीर आप India पढ़ दीजिए, आपके पास universed एक, the अच्छा ठीक है, national flag at red यूनिवर्स नहीं, fort. एक मिनट शालिनी, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। राजवीर Yes, राजवीर राजवीर yes. बेटा आप पढ़िए ये वाला। आप पढ़िए। The President of India unfurls the national flag at red fort on 15th August. क्या होगा इसका, राइट की रॉन्ग? मैम रॉन्ग होगा। मैम रॉन्ग। हाँ रॉन्ग होगा तो फॉल्स हो जाएगा। अनफर्ल का मतलब होता है किसी चीज का कवर को उतारना, ठीक है, कि कोई चीज कवर्ड है उसको कवर उतारना, और दूसरे में अगर हम तिरंगा फहराते हैं तो इसको फहराना भी कहते हैं, ठीक है। अनफर्ल मतलब फहराना, ठीक है, फ्लैग को अनफर्ल करना मीन्स फ्लैग को फहराना, ठीक है। आपके स्कूल में होता है ना? अच्छा आप बताइए, आपके स्कूल में जो 26 जनवरी एंड 15 अगस्त होता है, तब आपके यहाँ कौन है जो नेशनल फ्लैग को अनफर्ल करता है? मैम प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल सर। मैम प्रिंसिपल सर। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। और इसके बाद में फिर क्या गाया जाता है? मैम जनगणना। हाँ जनगण मन। और जनगण मन को हम और क्या कहते हैं इंग्लिश में? नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग तो दूसरा था जो क्लास में हम वेंसडे को कराते थे, वंदे मातरम। हाँ ये क्या है? नेशनल नेशनल क्या? गीत। बताओ बताओ बताओ, ये क्या है? नेशनल क्या है ये? नेशनल एंथम। नेशनल वेरी एंथम। गुड अवनीत, वेरी गुड, हैट्स ऑफ टू यू, ठीक है, हैट्स ऑफ टू यू, आपने सबसे अच्छा बताया। नेशनल एंथम आप डेली गाते हैं। नेशनल एंथम रिटन बाय कौन से टैगोर? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर। और वेंसडे, हाँ, और वेंसडे को मैं आपको वंदे मातरम कराती हूँ, रिटन बाय चट्टोपाध्याय। हाँ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हाँ अब चट्टोपाध्याय। वेरी गुड आराध्या रितेश। आराध्या रितेश पढ़ाई कर रही